गुड इवनिंग। आज किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा था, ये सर्कल का। अच्छा क्वेश्चन था, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है? इन अ गिवन फिगर ए पी एंड बी पी आर टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ सच दैट ए पी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ए पी बी इक्वल टू 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ए बी। हमें लेंथ फाइंड करना है ए बी का। ए बी का लेंथ फाइंड करना है, मेरा ए एम है, और ए पी का लेंथ दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और ए पी एंड पी बी एक दोनों टेंजेंट है। इतना इन्फॉर्मेशन पता है हमें। क्या सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो सर्कल चैप्टर का है, उसमें देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब एक सर्कल है और बाहर किसी भी पॉइंट से इस पर एक टेंजेंट खींचा जाता है। तो बाहर पॉइंट से दो टेंजेंट खींचते हैं हम लोग सर्कल पे, और दोनों टेंजेंट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं लेंथ में। तो जो ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी पी। यही थ्योरम का यूज करेंगे यहाँ पर में, और हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे ए बी का। देन नौ सॉल्यूशन क्या है? यहाँ पे पी क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट है। पी मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है, और ए पी एक टेंजेंट है और बी पी एक टेंजेंट है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये ए पी इक्वल टू बी पी। ये कैसे हो जाएगा इक्वल? 10.2 थ्योरम से, जो कॉन्सेप्ट अभी बताए गए थे उससे, एनसीईआरटी का 10.2 थ्योरम से। नाउ इन ट्राइंगल ए पी बी ट्राइंगल में हमें क्या पता है कि ए पी बराबर बी पी पता है। इसका मतलब क्या हो गया? इससे क्या फाइंड होता है कि एंगल बी पी ए बी इक्वल टू एंगल पी बी ए। हम जानते हैं ट्रायंगल चैप्टर से, या ट्रायंगल का एक छोटा सा प्रॉपर्टी है कि अगर ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होते हैं, जिसके आमने वाला एंगल सामने वाला एंगल, ठीक है, दोनों क्या होता है? ये और ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं एंगल। तो क्या हुआ? ए पी इक्वल टू पी बी था, देन एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल पी बी ए हो गया। सामने वाला ये एंगल इक्वल हो गया। ओके, डन है। और हम एक चीज़ और जानते हैं कि तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है एक ट्रायंगल में। तो इसमें क्या होगा? एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए पी बी गिवन दे रखा है कितना? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री हो गया। एंगल पी ए बी और एंगल पी बी किसके बराबर है? एंगल पी ए बी के बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? पी ए बी पुट कर दिए। ये दोनों बराबर है, तो इसके जगह पे क्या पुट कर दिए? हम ये एंगल पुट कर दिए, एंगल पी ए बी। नाउ आगे सॉल्व करते हैं। एंगल पी ए बी प्लस पी ए बी कितना होगा? टू एंगल पी ए बी, टू एंगल पी ए बी इक्वल टू कितना होगा? 180, और ये 60 डिग्री इधर प्लस में था, इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 60 डिग्री। देन क्या हो जाएगा? ये 180 माइनस 60, 120 डिग्री। एंगल पी ए बी इक्वल टू 120/2। तो एंगल पी ए बी कितने हो जाएंगे? 60 डिग्री। नो देयरफॉर हम क्या समझ में आता है कि ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ये भी कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। तो ट्रायंगल ए बी पी एक क्या बन गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो वही कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल तो इसके सारे साइड क्या होंगे? देयरफॉर ऑल साइड आर इक्वल। सारे साइड इसके क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। हैंस जो ए बी का जो वैल्यू होगा, ये 5 सेंटीमीटर था, ये कितना होगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये ए पी बी क्या बन गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। देयरफॉर ए पी इक्वल टू कितना? 5 सेंटीमीटर। तो आई थिंक क्लियर होगा सॉल्यूशन। थैंक यू।